फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो 9 की पावर 6 प्लस 7 इसको डिवाइड करना है। तो देखो एक चीज़ नहीं सीख लो आप यहाँ पे, जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो ये नंबर हमेशा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नंबर। ये कैसे होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले इसका यूज़ करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 की पावर 6 प्लस 7 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 6 प्लस 8 माइनस 1, 9 की पावर 6 माइनस 1 प्लस 8 लिख सकते हैं इसको। अब ये नंबर को ध्यान से देखो, ये 8 तो डिविजिबल हो ही रहा है 8 से, ठीक है। ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल होगा, तो इसको अपन 9 माइनस 1 से डिवाइड करते हैं जब, सी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या कि 9 माइनस 1 मतलब 8, तो ये नंबर एट द एंड 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से देखा कि 9 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, ठीक है, इसको 1 की पावर 6 मान सकते हैं ना, और इसको लिखेंगे 9 माइनस 6, तो ये नंबर इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है। हैंस 9 माइनस 1 विल डिवाइड दिस नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 8 विल डिवाइड दिस नंबर। तो 8 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाले नंबर को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वो पूरा डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इन्होंने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमने बता दिया है। तो ये कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको मानते हैं शुरुआत में, एन को क्या मानते हैं, इवन नंबर, जैसे 2 4 6 इस टाइप से। तो इवन के केस में क्या होगा, एक्स की पावर 2, इसको ए की पावर 2, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी या माइनस बी हो गया, ये फॉर्मूला होता है ना, जिसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद ए माइनस बी। तो हमने वही किया है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये अगर एक्स की पावर 4 होता और ए की पावर 4 अपॉन में एक्स माइनस ए, तो आप उसको क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यहीं से आया ये चीज़ भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, और डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो ये सिमिलरली वही वाला नंबर बन गया है जो यहाँ पे हमने देखा था। इसको वापस आप एक्सपेंड करोगे और एक्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी इवन नंबर होगा तो ये निचला नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर ही देगा, ठीक है, जैसे ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं ऑड नंबर वाले की। तो देखो एक क्यूब, जैसे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स माइनस ए। तो जब आप ये ऑड नंबर वाला केस रहते हो तो उस केस में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आप जब भी ऑड नंबर वाले टाइप के, इस टाइप के जो एक्सपोनेंट रहते हैं, ऑड नंबर वाला टाइप एक्सपोनेंट जो रहता है, उसको आप एक्सपेंड करोगे तो स्टार्टिंग में हमेशा एक्स माइनस ए आएगा ही आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा हम माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमेशा स्टार्टिंग में ये एक्स माइनस ए आएगा ही आएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सारे ऑड नंबर्स भी कवर हो जाएंगे। हैंस दिस नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो उसका यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये इसका आंसर है, मिलता है अगली वीडियो में।